जी, उन्होंने ऑफिस का चार्ज लिया है, बहुत सा काम भी निपटाया, लोगों से भी मिल रहे हैं। सर, मंत्री बनने के बाद आप काम पे लग गए हैं। क्या फील कर रहे हैं? क्या लोगों से जो लोग आपके क्षेत्र से भी आ रहे हैं, विभाग का भी काम देखना, लोगों से भी मिलना है, कैसे काम चल रहा है आपका? नहीं नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। प्राविधिक शिक्षा उन युवा पीढ़ी से संबंधित है जो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का भी निर्माण होगा और देश का भी होगा। तो प्रधानमंत्री जी की जो निर्देश है, सोच है, मुख्यमंत्री जी का जो कार्य है, उसको आगे ले जाते हुए पूरा प्रयास यही रहेगा कि जो हमारे प्रदेश में खासतौर से आर्थिक रूप से कमज़ोर युवा वर्ग है, वंचित लोग हैं, उनको ऐसे स्किल और ऐसी टेक्निकल एजुकेशन दी जाए कि आने वाले वक्त में वो आत्मनिर्भर हो सकें, रोजी रोटी का इंतजाम हो सके, अपने परिवार का सहारा बन सकें और इसके आगे ले जाते हुए भारत और विश्व पटल पे भी कम्पीट कर सकें। ये उत्तर प्रदेश की नौजवान पीढ़ी को हम इस लायक बनाएंगे। ये इकोनॉमिक्स और रोजगार को लेकर के भी आप पहले भी काम किए हैं और उसी से जुड़ता हुआ विभाग भी है। रोजगार को लेकर के बहुत से क्वेश्चन होते हैं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, दिक्कतें हो रही हैं, उस पर कैसे आप सोच रहे हैं? रोजगार एक बहुत बड़ी चुनौती है देश के सामने, प्रदेश के सामने, मगर उसके लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रतिबद्ध है और प्रयास यही किए जा रहे हैं कि उस तरीके के कोर्स और टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन, स्किल एम्पावरमेंट कहते हैं जिसे, वो दी जाए, उन कोर्सेज पे ध्यान दिया जाए जिनको नौकरी मिलने में आसानी हो, आमदनी कमाने के लिए उनको सक्षम बनाया जाए, वो स्किल्स देने की वो कोशिश की जा रही है। धन्यवाद। एक सवाल तो जितिन प्रसाद थे और कुल मिलाकर के उनका ये कहना है कि विभाग का काम उन्होंने संभाल लिया है और एम्प्लॉयमेंट पर उनका फोकस रहेगा ताकि ऐसे बच्चे जो कि पढ़ लिख करके नौकरी पाना चाहते हैं उनको रोज़गार मिल सके। जी, उन्होंने ऑफिस का चार्ज लिया है, बहुत सा काम भी निपटाया, लोगों से भी मिल रहे हैं। सर, मंत्री बनने के बाद आप काम पे लग गए हैं। क्या फील कर रहे हैं? क्या लोगों से जो लोग आपके क्षेत्र से भी आ रहे हैं, विभाग का भी काम देखना, लोगों से भी मिलना है, कैसे काम चल रहा है आपका? नहीं नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। प्राविधिक शिक्षा उन युवा पीढ़ी से संबंधित है जो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का भी निर्माण होगा और देश का भी होगा। तो प्रधानमंत्री जी की जो निर्देश है, सोच है, मुख्यमंत्री जी का जो कार्य है, उसको आगे ले जाते हुए पूरा प्रयास यही रहेगा कि जो हमारे प्रदेश में खासतौर से आर्थिक रूप से कमज़ोर युवा वर्ग है, वंचित लोग हैं, उनको ऐसे स्किल और ऐसी टेक्निकल एजुकेशन दी जाए कि आने वाले वक्त में वो आत्मनिर्भर हो सकें, रोजी रोटी का इंतजाम हो सके, अपने परिवार का सहारा बन सकें और इसके आगे ले जाते हुए भारत और विश्व पटल पे भी कम्पीट कर सकें। ये उत्तर प्रदेश की नौजवान पीढ़ी को हम इस लायक बनाएंगे। ये इकोनॉमिक्स और रोजगार को लेकर के भी आप पहले भी काम किए हैं और उसी से जुड़ता हुआ विभाग भी है। रोजगार को लेकर के बहुत से क्वेश्चन होते हैं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, दिक्कतें हो रही हैं, उस पर कैसे आप सोच रहे हैं? रोजगार एक बहुत बड़ी चुनौती है देश के सामने, प्रदेश के सामने, मगर उसके लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रतिबद्ध है और प्रयास यही किए जा रहे हैं कि उस तरीके के कोर्स और टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन, स्किल एम्पावरमेंट कहते हैं जिसे, वो दी जाए, उन कोर्सेज पे ध्यान दिया जाए जिनको नौकरी मिलने में आसानी हो, आमदनी कमाने के लिए उनको सक्षम बनाया जाए, वो स्किल्स देने की वो कोशिश की जा रही है। धन्यवाद। एक सवाल तो जितिन प्रसाद थे और कुल मिलाकर के उनका ये कहना है कि विभाग का काम उन्होंने संभाल लिया है और एम्प्लॉयमेंट पर उनका फोकस रहेगा ताकि ऐसे बच्चे जो कि पढ़ लिख करके नौकरी पाना चाहते हैं उनको रोज़गार मिल सके। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।